नमस्कार दोस्तों, दिव्य वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। आज जब हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, तो इसमें हमारा विषय यही रहेगा कि आखिरकार वास्तु का ऊर्जा से क्या रिलेशन है। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वास्तु क्या है, वास्तु की ज़रूरत क्या है, लेकिन ऊर्जा शब्द उसमें बार-बार आया है। देखिए, मनुष्य का भी एक ऑरा होता है। जी हाँ, मनुष्य का भी एक ऑरा होता है और उसी ऑरे से मनुष्य की या तो एक्टिविटी बहुत हाई पहुंचती है या फिर मनुष्य की एक्टिविटी लो हो जाती है। अर्थात या तो वो व्यक्ति बहुत फेमस होता है, बहुत ज़्यादा वो धन कमाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है या कम रहता है। अब ऊर्जा के बारे में कुछ सिद्धांत भी होते हैं। आपको पता है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, आज हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और इतना वातावरण देख रहे हैं, ये भी एक शक्ति के माध्यम से ही पूरे ब्रह्मांड में है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं। और वो शक्ति इतनी ज़्यादा सजग है, वो शक्ति इतनी ज़्यादा व्यवस्थित है कि करोड़ों वर्षों से पृथ्वी एक निश्चित क्रम में चक्कर लगा रही है और इसी तरीके से हमारे और ग्रह भी लगा रहे हैं। और वो एनर्जी कभी दिखती नहीं है, लेकिन एनर्जी है और वैज्ञानिक तौर पर है। तो इस बात से हम कभी इनकार नहीं कर पाएंगे कि ऊर्जाओं का कितना बड़ा महत्व होता है। पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ ऊर्जाओं से ही चल रहा है। वो ऊर्जाएं बेशक आपको नहीं दिखें, लेकिन ऊर्जाओं के माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बात आती है 4 डायरेक्शंस की, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। इन सब में भी अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। ये जो ऊर्जाएं होती हैं, ये अलग अलग पार्ट को प्रभावित करती हैं। हमारे घर में जो अलग अलग हिस्से होते हैं, उनको प्रभावित करती हैं। इसलिए इन ऊर्जाओं को सही करना और इस ऊर्जाओं को ये देखते हुए चलना कि इन ऊर्जाओं के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे डिसीजन सही हो सकते हैं, हम आगे चलकर अपना भविष्य बना सकते हैं, हम एक अच्छा पारिवारिक जीवन जी सकते हैं। ज़रूरी होगा तब जबकि हम इनके अनुसार ही सारा काम करें। इसलिए काफ़ी रिसर्च के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न की, जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। बस इन ऊर्जाओं में कहाँ संतुलन बिठाना है, हमें इस बात को याद रखना है। अपने मंदिरों में, यानी कि प्राचीन मंदिरों में यही ऊर्जाएं चलती थी और इसी कारण हमारे प्राचीन मंदिर आज भी ज्यों के त्यों हैं। और आप देखते हो कि उनके आसपास भी उस समय मकान होंगे, लेकिन आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि शायद वो वास्तु के हिसाब से नहीं थे, लेकिन मंदिर थे। इतना ज़बरदस्त प्रभाव था कि वहाँ का जो चूना होता था, वहाँ के जो पत्थर होते थे, आज उनमें भी उतनी ही शक्ति है कि वो हर प्रकार के मौसम से अपने बचाकर खुद को व्यवस्थित रखे हुए हैं। इसलिए ऊर्जाओं के बारे में हमें कभी शक नहीं करना चाहिए। जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, हमारे जो चक्र होते हैं, वो भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमारा सही डायरेक्शन में बैठना, सही ऊर्जाओं में होना, हमारे घर में सभी सामान को सही ऊर्जाओं के साथ रखना ही वास्तु के सफल होने का कारक बनता है। इसलिए वास्तु के प्रति समर्पण रखें। वास्तु के हिसाब से जब आप अपने घर को बनाते हैं, तो स्वतः ही आप अपने तरक्की के रास्ते खोल देते हैं। शुभ वास्तु।